आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। पूर्वी चंपारण लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार ने रविवार को स्थानीय सम्राट अशोक भवन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ राजद के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार यादव, कांग्रेस के प्रफुल्ल कुंवर, सहदेव पासवान, सुरेश सहनी भी मौजूद थे। वहीं प्रत्याशी डॉक्टर श्री कुमार ने कहा कि भाजपा के 5 कार्यकर्ता पे मेरा महागठबंधन का एक कार्यकर्ता काफी है। वहीं उन्होंने कहा कि यह चुनाव हम नहीं आप लोग लड़ रहे हैं, इससे प्रतिष्ठा आप लोगों की बढ़ेगी और आप ही के जनसहयोग से हमने 2015 में भी चुनाव जीतकर विकास किया था और इस बार भी आप ही के जनसहयोग से हम चुनाव जीत रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी मुखिया समिति वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ते हैं और जीतकर कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, जनता उन्हें अधिकतर बदल ही देती है। बहरहाल राधा मोहन सिंह को आप लोगों ने पूरे 25 साल मौका दिया, तो बताइए कि किसी भी गांव में विकास किए हैं, किसी के यहां का एक गिलास पानी पिए है, किसी के यहां हाथ जोड़कर कर वोट मांगे हैं और उन्होंने किसी के यहां हाथ जोड़कर वोट मांगे ही नहीं है। अब वह जमाना बदल गया है और जमाना बदलेगा, आप सभी लोग भी बदलेंगे। इसलिए आगामी 25 मई को अपने मत का प्रयोग कर संविधान को बचाएं। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने कहा कि एक तरफ आपके पास लोकल उम्मीदवार है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने हवाई उम्मीदवार को लाया है, इसलिए इंडिया गठबंधन के वीआईपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार को वोट दीजिए। वहीं एनडीए प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो 25 साल में अपने क्षेत्र का समुचित विकास नहीं किया, उनसे अब क्या उम्मीद कर सकते हैं। भाजपा तो हिंदू मुस्लिम जात पात लंद फंद करने वाली पार्टी है। जूमलेबाज की सरकार, भाजपा से लोग नौकरी 15-15 लाख रुपया खोज रही है, अच्छे दिन की तलाश कर रही है। कहां गए वो दिन जो झूमलेबाज की सरकार हवाई वादा करके मुकर गई। और हम लोग चुनाव मैदान में घुस चुके हैं। जहां भी जा रहे हैं, जिस प्रखंड में अपार सहायता सहयोग मिल रहा है, केसरिया के साथ भी इसे कहना चाहूंगा कि यह मेरा कर्मभूमि जन्मभूमि केसरिया प्रखंड है। कल हम लोग गोविंदगढ़ में थे, गोविंदगढ़ के साथियों ने कहा कि डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा वोट होंगे इस बार गोविंदगढ़ से। हम केसरिया के साथियों से कहना चाहते हैं वोट तो देंगे, लेकिन इतना है कि कम से कम और प्रखंड के लोगों से ज्यादा हमें मॉनिटरिंग करते रहेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पिछले 2015 में जब हमने चुनाव लड़ा था, आपको पता होगा कि उसी महोदय से चुनाव लड़ रहे हैं और आप ही के जन सहयोग से हमने 15 में भी चुनाव जीता था और फिर इस बार भी चुनाव जीत रहा है। इसमें मोहन बाबू के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता ना हुआ। सब लोग कहते हैं कि विश्व पितामह, हम पहले विश्व पितामह ना भस्मा सुनो जे मदद करे सारा वन सब खत्म हो चला। जनता मालिक बा बड़का तानाशाह अब बक्सा लोग ये धरती पर आए। वहीं मोतिहारी चीनी मिल को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि अब पूर्वी चंपारण सहित बिहार की जनता जग चुकी है और समझ रही हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन अब जनता लोभ में फंसने वाली नहीं है। वहीं इस बैठक को संबोधित करते हुए राजद राज्य परिषद के सदस्य अवधेश यादव ने कहा कि पूर्वी चंपारण के विकास पुरुष के रूप में डॉक्टर राजेश कुमार महागठबंधन पार्टी से उम्मीदवार है। इनके हाथ को अपना अपना मत देकर मजबूत करना और सांसद बनाकर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। वहीं इस सभा को भाकपा नेता राजेंद्र सिंह, नेजाम खां, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अफसर खां, राजद नेता हातिम खां, पप्पू सहनी, गणु सहनी, श्याम बाबू प्रसाद, मुखिया मनोज कुमार यादव, बंकिम चंद्र दत्त, विनोद बेदर्दी सहित दर्जनों नेताओं ने बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर चंद्रेश्वर राय, राजन गुप्ता, साजिद अंसारी, हरेंद्र साह, अमरेंद्र कुमार यादव, संतोष कुशवाहा, आशीष कुशवाहा सहित हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष बैठक में अंत तक डटे रहे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस नेता प्रफुल्ल कुंवर कर रहे थे, जबकि संचालन राजद के प्रखंड अध्यक्ष बदरुल हक ने की। हम मीना कुशवाहा
अनुरोध करतनी कि अपने प्रखंड के सरिया के पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी के यही पर्स छाप है, लेडीज़ पर्स है, जो भारी से भारी मतों से हम लोग वोट दे के परस्पर विजयी बनाए। बहुत कर्मठ जुझारू, बहुत मयार दयालु। इस बार जो कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है, आज के पहले हमने कभी इस तरह का उत्साह नहीं देखा है। जो परिवर्तन का लहर चला है वह पूरे देश में चल रहा है, जिसमें चंपारण का भागीदारी भी अहम रहेगा। चंपारण तो क्रांतिकारी धरती रहा है, ऐतिहासिक धरती है। जब देश आज़ादी के दौर में चल रहा था तो उस समय भी चंपारण का अहम रोल रहा। इस बार भी पूरे देश में जो परिवर्तन होगा उसमें चंपारण भी नंबर 1 रहेगा। और यहाँ के महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार हैं, जैसे सारे हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं 4 लाख पार, तो निश्चित रूप से 4 लाख से अधिक वोटों से हम लोग की जीत इस बार हुई। निश्चित हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग अपने काम पर विश्वास करते हैं, हम लोग चंपारण की जनता पर भरोसा कर रहे हैं। हर गांव गंवई, चौक चौराहा, गली मोहल्ला, खेत खलिहान, जहां हम लोग जा रहे हैं, महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार लोग इस एक ही नारा दे रहा है, अब की बार डॉक्टर राजेश कुमार।